जो यहाँ मंदिर होने के दावे को मजबूत कर सकती हैं। टीम न्यूज नेशन। आप लगातार रिपोर्ट्स के अंदर ये तो देख और समझ रहे होंगे कि तहखाने से लेकर गुंबद तक और गुंबद से लेकर दीवारों तक, पश्चिमी दीवार तक कई ऐसे निशान हैं, एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे निशान हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहां मंदिर था, बाद में मस्जिद बना दी गई। सिद्धनाथ साहब, सीधे मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने बहुत करीब से उन चीजों को देखा है। ऐसी कौन सी अनदेखी चीज और रह गई जो अभी देखना बाकी है और यहां बहुत बड़े सबूत वहां छिपे हो सकते हैं? हेलो जी सिद्धनाथ जी। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये लोग आए हैं, तोड़े हैं, फोड़े हैं, जो किए हैं, क्या माल मलबा भी लेके आए थे, सारा माल असबाब लेके आए थे अरब से, और बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, तो इन्होंने अरब में क्या क्या बनाया है? कुछ भी तो नहीं बना इनके यहाँ। इन्होंने केवल, इनका संस्कार ही इतना गंदा है कि इनके लिए माँ, बहन, बेटी अपनी तो पूछिए ही मत, तो दूसरों की क्या कदर करेंगे। लेकिन सिद्धनाथ जी, इन्होंने ना अपनी बहन को छोड़ा है, ना अपनी बेटी को छोड़ा है, ना अपनी भांजी को छोड़ा है, जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर कई गवाही दे रहा है। क्या है हमारे जिस इतिहास का आप जिक्र कर रहे हैं सिद्धनाथ साहब, जिस इतिहास का आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार इतिहास की अगर मैं बात करूं, अशोक सिंह साहब के पास भी चलता हूं। अशोक सर, नागर शैली में बना मंदिर और उसके बाद उसके ऊपर ये मस्जिद बना दी गई। मेरा सवाल यह है कि नागर शैली को आपने पढ़ा और समझा होगा, ये तमाम जो चिन्ह मिलते हैं क्या ये नागर शैली के हैं? ये जो कंस्ट्रक्शन मिलता है क्या ये नागर शैली से बिलोंग करता है? देखिए, जो मंदिरों की रूपरेखा है और जो मंदिरों की बनावट है, उसमें ये चिन्ह हमें निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। और नागर शैली का जो शैलीगत विशेषता है, वो विशेषता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साक्ष्य हमें दिखाई पड़ रहे हैं या जो आप लोगों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, उन साक्ष्यों में नागर शैली की विशेषता छिपी हुई है जी। अब जहां तक बात है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद में ये सब साक्ष्य हैं, अब सवाल इस बात का है कि जो वहां एसआई की टीम काम कर रही है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कार्य को बिल्कुल पूरा कर रही है। ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है एसआई के ऊपर भी, और उसी जिम्मेदारी के साथ टीम अपना काम कर रही है। लेकिन इस बीच ज्ञानवापी के तहखाने में मई 2022 में सर्वे टीम ने जो कुछ देखा उसकी वीडियोग्राफी कराई गई थी। साथ ही रिपोर्ट में भी सब कुछ लिखा गया है, जिससे साफ पता चलता है कि कई ऐसे और भी चिन्ह मिले हैं जिनसे ज्ञानवापी में मंदिर होने का प्रमाण मिलता है। अंधेरे तहखाने में स्तंभों और दीवारों पर मिले चिन्हों को कैमरा रिकॉर्ड करके आगे बढ़ रहा था, तो सबकी नजरें दीवारों और छतों में मंदिर के चिन्हों को तलाश रही थी। सर्वे टीम दक्षिण दीवार से होती हुई फिर तहखाने के पूर्वी हिस्से के आगे दाखिल हुई। यहाँ मलबा का पहाड़ मिला, टूटे हुए पिलर और शिलाओं का ढेर दिखा। यहाँ की दीवारें ऐसी हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर ही लगता है कि इनका निर्माण एक साथ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ दीवारें ईंट सीमेंट की बनी हैं, तो कुछ प्राचीन ढांचा है, यानी इस स्ट्रक्चर में 2 युगों के अवशेष नजर आते हैं। सर्वे टीम ने ये नोट किया कि यहाँ कदम कदम पर शिलाओं का ढेर जमा है। इन्हीं शिलाओं को देखती हुई गुप्त अंधेरे में सर्वे टीम आगे बढ़ी तो दक्षिण की तरफ पहुंचने पर एक ऐसी दीवार दिखी जिस पर कमल का फूल स्पष्ट नजर आया। हिंदू मंदिरों में कमल पुष्प कमल की नक्काशी की पौराणिक परंपरा रही है। ऐसे में ये रहस्य और गहराने लगा कि ज्ञानवापी के तहखाने में कमल की कलाकृतियों का राज क्या है। जैसे ही कैमरा आगे की ओर घूमता है, एक मेहराब पर बाघ की आकृति दिखाई देती है। सामने घुड़िया लगा है। मीना जी, बाघ के डिजाइन में लिखा आपने? मेहराब पर बाघ की आकृति साफ साफ दिखती है। ज्ञानवापी के तहखाने में बाघ की उकेरी गई कलाकृति ऊपरी बीम में दिखाई दे रही है। कहते हैं बीम टाइप का जो पत्थर है, ऊपरी बीम। जिस संरचना पर बाघ की आकृति दिखती है,
सामने की दीवार और छत को देखकर पता चलता है कि ये ज्ञानवापी का नया स्ट्रक्चर है, जबकि बाघ वाली शिला को देखकर लगता है कि ये प्राचीन काल की निर्मित दीवार है। इसी तरह की संरचना हमें तहखाने की इस छत पर भी नजर आई। सफेद रंग की दीवार के ऊपर इस छत को देखिए। इस नक्काशीदार छत की कलाकृतियां किसी मंदिर नुमा आकृति जैसी हैं। इसी तरह की कई शिलाओं के अवशेष तहखाने में रखे दिखाई दिए हैं। इसी दौरान दक्षिणी दीवार के एक खंभे पर कुछ ऐसा दिखा कि टीम रुक गई। गौर से देखने पर पता चला कि जैसे यहाँ पर मौजूद किसी सबूत को छेनी हथौड़ी से तोड़कर मिटाने के प्रयास किए गए हों। खंभे पे युक्त जो है पीछे की तरफ किसी इंसान को तोड़ने का प्रयास। टीम जैसे ही आगे बढ़ी, मगरमच्छ की एक आकृति भी दिखी, जबकि संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक कैमरे में कैद हो गया। दीवारों पर खुदे इस संस्कृत श्लोक को टीम ने पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन अक्षर स्पष्ट न होने से ये लिखावट साफ नहीं हो सकी। इधर देखिए, ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर जगह जगह मलबा पड़ा हुआ मिला, जिसमें कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मंदिर के हो सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। पत्थरों के बीच रखे हुए इस स्ट्रक्चर पर फूल जैसी आकृति बनी है। वहीं कई मूर्ति जैसी आकृति भी नजर आ रही है। इसके बाद कैमरे में एक ऐसे गलियारे का रास्ता कैद हो गया जो किसी खास तहखाने की ओर जाता है और तहखाने के गेट के ऊपर डिजाइन बनी हुई है, लेकिन इस रास्ते को पत्थर डालकर बंद कर दिया गया है। ये डिजाइन बना हुआ है दोनों तहखानों और ये सब मलबा जो है देखिए इसमें ध्यान से बना है। दरवाजे दिख रहा है, डिजाइन बना हुआ है यार। डिजाइन ये जैसे लग रहा है गलियारा जाने के लिए हो। वही गलियारा है, उधर जाने का है, उधर जाने। सर्वे टीम ने जब तहखाने के रास्ते को गौर से देखा तो पता चला ये रास्ता एक और तहखाने को दूसरे तहखाने से जोड़ता है। और ऐसे यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 4-5 रास्ते बने हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर रास्तों को आधा या फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। खाने में से इस खाने में जाने खाने का इस तरह के कुछ 4-5 रास्ते हैं। सबको व्यवस्थित बांटा गया है। देखिए अंदर तक 7 फीट तक अंदर। आगे और अंदर बढ़ने के बाद दीवारों के हालात इतने खराब थे कि वहाँ ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उन दीवारों के ऊपर क्या है। ऐसे में पहले दीवारों को साफ करवाया गया और फिर जो मिला वो चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं कि छत्र जैसी आकृति कैसे दीवारों के अंदर दबी हुई है। वहीं उसके नीचे एक ऐसे स्तंभ का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसमें अलग अलग तरह की कई आकृतियां बनी हुई हैं। तहखाने में मौजूद इन सारे चिन्हों को कैमरे में कैद कर लिया गया। सर्वे टीम को तहखाने में जो कुछ भी मिला उसे रिपोर्ट में लिख लिया गया। इसके बाद सर्वे टीम तहखाने से बाहर निकल आई। ज्ञानवापी के तहखाने में जो चिन्ह मिले हैं उनसे सवाल उठ रहा है कि ऐसी आकृतियां जो सिर्फ मंदिर के निर्माण में मिलती हैं, वो तहखाने में कहां से आई? क्या मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था? वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन ने अपने ऑपरेशन ज्ञानवापी में आज और कल की इस बड़ी कवरेज में आपके हर सवाल का जवाब दिया है। हर एक तस्वीर के जरिए यह साबित किया है कि ज्ञानवापी में मौजूद जो तमाम चीजें हैं वो कहती क्या है और इसका मतलब आने वाले वक्त में क्या होगा, अदालत में क्या होगा, इसका इंतजार करना बस बाकी है। तो 350 साल से जो सच दबा हुआ था वो अब बाहर आ गया है और अब अदालत की दहलीज पर होगा। एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो फिलहाल